तो यहाँ जानते हैं कि जो पावर है हमको दे रखा है 110 वाट और लैम्डा भी दे रखा है हमको 6626 ए नॉट। तो वही बताना है कि 25% जो होता है वो लाइट एमिट होती है। मतलब कि देखो, अब पहले के टाइम पे जो बल्ब्स होते थे उनका वो था कि जब वो लाइट तो देते थे पर उसमें से ज़्यादातर जो था हमारा जो हीट देता था, क्योंकि पहले के टाइम पे जो 100 वोल्ट की जो आती थी उसमें से वो लाइट कम देती थी और उसमें से अल्ट्रा लाइट्स बहुत निकलती थी जो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। इसी की वजह से तो इसमें से ये बता रहा है कि 110 वोल्ट का तो है वो, पर 25% जो थी वो लाइट दे रहा है, बाकी जो 75% जो है हमारा नॉर्मल यूवी रेज है, तो उसी को बताना है। तो हम लोग का फॉर्मूला जो पता है कि पी जो होता है हमारा एन पर सेकेंड इंटू में एच वी, ठीक है। एच जो होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट। तो हमको पता है कि जो एच होता है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, और जो वी जो होती है, जो वी कहा जाता है वो सबको पता है कि वो वेलोसिटी का होता है, ठीक है। और हमको क्या क्या दे रखा है, वी दे रखा है, नहीं दे रखा, लेमडा दे रखा है भाई। तो लेमडा को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि फार्मूला होता है v इक्वल टू सी बाई लेमडा, ठीक है। तो चलो फिर p का हम लोग को पता है कि उसमें से सिर्फ 25% एमिट कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग ये लिखेंगे। तो हमको पता है कि जो p जो होता है पावर 100 वाट का है, तो 100 इंटू में 110 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे इक्वल टू में n पर सेकेंड, यही तो हमको फाइंड करना है। h को हम लोग तो प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में इसको हम लोग ये लिख सकते हैं c बाई लेमडा। तो यहाँ पे दिख रहा है तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। और होल डिवाइड करेंगे किससे, होल डिवाइड करेंगे ना, होल डिवाइड होगा क्या, क्योंकि सब तो मल्टीप्लिकेशन में। होल डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू 6626 जस्ट इज नॉर्मल, ठीक है, ए नॉट। तो बट ए नॉट हम लोग इतने में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको पता है कि ए नॉट की वैल्यू क्या होती है। ए नॉट को हम लोग, जो हमारा सिंगल 1 मीटर होता है वो होता है 10⁻10 ए नॉट के बराबर, ठीक है। क्या हुआ, अब इसको हम लोग सॉल्व करने को करें तो ये हो जाएगा इधर 25 इंटू 11 525 मतलब 27.5 गिव्स हमारे। इसको हम लोग नॉर्मल वैसे लिखते हैं, चलो ऐसे डिवाइड बाई 10, ठीक है, ताकि ये आसान रह जाएगा। 10 जो होगा इसको हम लोग पॉइंट यहाँ है तो माइनस जाएगा इधर 9 8 7, तो हम लोग लिख सकते हैं -.7 और यहाँ पे पॉइंट, इससे ये कैंसिल हो गया, -7 हो गया। उसके बाद ये बाकी रह गया 10⁻⁻34 इंटू में 3 इंटू में 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻, उसको हम लोग भी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 7 10⁻⁻7 और इंटू विथ 10, तो ये आ गया हमारा n होगा इधर पे, n जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ठीक है। तो और ये इधर आएगा मतलब 275 अपॉन विथ 3 इंटू 10 माइंड। देखो अब जो प्लस प्लस हो रहा है उसको कर दो यहाँ पे 8, ये 9 बन जाएगा 10⁻9 विथ 10⁻, अब देखो 34 35 36 37 38 39 40 41 -41, ठीक है। कुछ बाकी रह गया क्या, नहीं। 10 भी क्लियर हो गया, 3 बाकी है। अब देखो क्या 3 के टेबल में ही जा रहा है, 3 अभी नहीं, अभी रुक जाइए, पहले इसको ख़त्म करते हैं ना एक बार। 275 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 10⁻⁻41, तो 10 यहाँ आएगा,
इसको हम लोग उठा के यहाँ कर देते हैं। 10 टू पावर प्लस 41 माइनस 9 प्लस 41 माइनस 9 9 10 11 2 with 32 10 टू पावर 32 आ गया। ठीक है, अब 27/5 डिवाइडेड बाई 3 किया जाए, 3 9 जार 27 with 0 5.0 नो 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 3 1 जार 3 with 2 dot 3 6 जार 18 with 2 and approx, तो n की वैल्यू आएगी 91.6 इंटू 10 टू पावर 32 प्लस का। सो आंसर इज दिस।